ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आजमगढ़ की, जहां थाना मुबारकपुर में ड्यूटी से लापरवाही करने वाला होमगार्ड निलंबित कर दिया गया। साथ ही बात होगी बुधनी की, जहां भव्य बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आजमगढ़ के थाना मुबारकपुर दामोदरपुर निवासी होमगार्ड की ड्यूटी में लापरवाही और क्रियाकलाप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने उसे निलंबित कर दिया। इस बात का खुलासा पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सर, मुबारकपुर थाने पर होमगार्ड का 14 साल से ड्यूटी कर रहा है, इसके ऊपर मुकदमा क्या है सर पूरा मामला? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक खबर संज्ञान में आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक होमगार्ड निरंकार राम पुत्र बिरजू, जो दामोदरपुर का रहने वाला है, मुबारकपुर थाने पे ड्यूटी कर रहा है और इसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई मुकदमे पंजीकृत हैं। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि पूर्व में ही इस होमगार्ड के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके संबंध में थाना स्थानीय द्वारा एक रिपोर्ट कमांडेंट होमगार्ड को प्रेषित की गई थी, जिस पर कमांडेंट होमगार्ड द्वारा इस होमगार्ड को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है। पिछले 1 महीने से ये किसी प्रकार की कोई ड्यूटी थाना स्थानीय पर नहीं कर रहा है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बुधनी में आजादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसडीएम दिनेश तोमर के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों ने दशहरा मैदान से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर एक भव्य बाइक तिरंगा रैली निकाली। रैली के दौरान सभी ने परिवहन नियमों का पालन किया और हेलमेट पहना। समापन पर मानव श्रृंखला बनाकर एकता और देशभक्ति का संदेश दिया गया। एसडीओपी रवि शर्मा, नगर निरीक्षक चैन सिंह, रघुवंशी समेत सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कार्यक्रम था ये घर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में लगातार जो शासन के निर्देश भी हैं और उसके कारण कल 11 तारीख को स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया गया था। आज हमारे यहाँ वाहन रैली और मानव श्रृंखला। कल हम लोग एक प्रभात फेरी निकालेंगे, जिसमें सभी स्कूल के बच्चे और गणमान्य नागरिक और सभी उसमें उपस्थित रहेंगे। इसके बाद 14 तारीख को मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है इस श्रृंखला में, और 15 को इसको 15 अगस्त के दिन समाप्त। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। उत्तराखंड की भीषण आपदा में भाजपा सरकार पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने आपदा प्रबंधन में पूरी विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तरकाशी और पौड़ी जैसे प्रभावित जिलों में 6 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष और कई मंत्री राहत कार्यों से गायब हैं। दसौनी ने भाजपा नेताओं की बेरुखी और संवेदनहीनता को कड़ी आलोचना करते हुए मामूली राहत राशि को क्रूर मजाक बताया और स्थायी पुनर्वास योजना लागू करने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रभावित क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय हालात से बेखबर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की सियासत छोड़कर एकजुट होने के बयान पर भी तंज कसा है। आज उत्तराखंड कांग्रेस के धराली में आई आपदा को लेकर सवाल किए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब देते हुए कहा है कि सियासत ना करे मुख्य विपक्षी दल, उसके लिए बहुत समय मिलेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है वो अपने ही सत्तारूढ़ दल के जो संगठन अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट के लिए समझ रही हूं, क्योंकि सियासत इस वक्त यदि कोई सबसे ज्यादा प्रदेश के अंदर आपदा आने के बावजूद कर रहा है तो वो सत्तारूढ़ दल का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो आज तक महेंद्र भट्ट न धराली में दिखे, न हरसिल में दिखे, न भटवाड़ी में दिखे, न पौड़ी गढ़वाल में आई आपदा पर दिखे। वो केवल बलबीर रोड पर भाजपा मुख्यालय में दिखाई दे रहे हैं, जहां वो अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, जहां वो लोगों को दल में सम्मिलित कर रहे हैं, जहां वो सदस्यों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन पर दबाव डालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और जहां उनको सिर्फ और सिर्फ चिंता है ब्लॉक प्रमुख बनाने की और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की। ऐसे में उत्तराखंड की समूची जनता के ये सवाल होने चाहिए कि सत्तारूढ़ दल के प्रदेश अध्यक्ष क्या गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं या उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आई हुई विपदा, इतना कष्टपूर्ण समय, इसमें तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, नदारद दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। गिरिडीह में जिला परिवहन पदाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में वाहनों का निरीक्षण कर ट्रेड लाइसेंस, परमिट और जरूरी कागजात की जांच की। अंडर एज
बिना हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस वाले चालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। डीटीओ ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य बताया और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। अभियान में संबंधित कर्मचारियों ने भी भाग लिया। जो आपको यहाँ शोरूम विजिट कर रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? एक्चुअली में यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ऑटो वाहन वो सब चल रहे हैं वो विदाउट परमिट चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम आए श्री दुर्गा कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड में और मॉडल फ्यूल्स में। यहाँ पर शोरूम के जो मैनेजर हैं उन लोगों को बताएं कि जो भी कमर्शियल यूज करने के लिए गाड़ी ले रहे हैं सबको परमिट की आवश्यकताएँ के बारे में बताएं। वो जो हमारे RTA सेक्रेटरी के यहाँ से बनेगा, अगर परमिट अगर नहीं रहेंगे तो उन पर हम लोग जो MV एक्ट के धारा के अनुसार जो 10,000 का जुर्माना है वो ज़रूर लगाने का प्रावधान हम लोग सब शुरू कर रहे हैं और आज से ही इसके लिए सघन अभियान हम लोग चालू करने वाले हैं। सर, आपने शोरूम विजिट किया तो आपको ट्रेड लाइसेंस जो रहता है शोरूम का सब संतुष्ट पाया गया? मैंने पहला में किया तो जो श्री दुर्गा कमर्शियल में उसमें ट्रेड लाइसेंस हमें दिखाया गया और स्टॉक पंजी भी हम लोग देखे। यहाँ हम लोग मॉडल फ्यूल्स में स्टॉक पंजी देखे हैं और ट्रेड लाइसेंस कहें कि कल हम आपको कार्यालय में ला कर रख देंगे। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि कार यहाँ से बेच रही है लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन धनबाद से, क्या इससे गिरिडीह और रेवेन्यू को कोई नुकसान नहीं हो रहा? इस पर हम लोग विचार करते हैं कि कैसे यहाँ के रेवेन्यू को बढ़ावा दें। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। गढ़चिरौली जिले के मुलचेरा तहसील के 25 गांवों में डेंगू तेजी से फैल रहा है। 266 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 2 मासूम बच्चों सहित कुल 3 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित गांव में येल्ला, लगामचेक, काकरगटा, गीताली, मचीगटा शामिल हैं। MLA धर्मराव बाबा आत्राम ने हालात की गंभीरता पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी गांव में मेडिकल टीमें भेजने, दवा छिड़काव कराने और मच्छर रोकथाम के उपाय करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। उन्होंने लगाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ओंकार कोले की छुट्टी पर नाराजगी जताते हुए निलंबन की सिफारिश भी की है। MLA ने नागरिकों से अपील की है कि बुखार जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और सहयोग करें। आइए जानते हैं इस विषय में सामाजिक कार्यकर्ता जालना सादबिन मुबारक का क्या कुछ कहना था। क्या निवेदन दिया आपने? मैंने आज जालना जिलाधिकारी सर को जो दुखीनगर मिल्लत नगर में जो ओपन स्पेस जो गैर तरीके से वहाँ के कुछ लोगों ने लेआउट डाले वहाँ पे बेच चुके हैं और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, जबकि वहाँ ओपन स्पेस सही रहा है तो आम नागरिकों की सुविधा के लिए रहता है, बच्चों के लिए रहता है। और आज जिसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है कि ओपन स्पेस दुखीनगर मिल्लत नगर का पूरा गायब हो चुका हो, तो मैंने आज जिलाधिकारी सर और आयुक्त सर को तकरार दिया कि दुखीनगर मिल्लत नगर की जल्द से चौकसी शुरू करो कल परसों से, और जो भी ओपन स्पेस पे जो अवैध तरीके से खरीदी बिक्री हो गई और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई तो वो तुरंत बिल्डिंग का अतिक्रमण तोड़ना चाहिए और जिसने भी खरीदी बिक्री करा तो उन पे फौजदारी गुना दाखिल करना चाहिए, शासन की फसलों पर और जल्द से जल्द ये कार्रवाई दुखीनगर और मिल्लत नगर में शुरू होना चाहिए। अगर ये 8 दिन में चौकसी शुरू नहीं हो गई तो मैं इसका जल्द से जल्द हाईकोर्ट में इसकी याचिका दाखिल करूंगा। सादबिन मुबारक, सामाजिक कार्यकर्ता। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।